अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यू का एक दूसरा टॉपिक वैक्यूल। इससे पहले हमने साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक फ्लूइड फील्ड सेक होता है, ठीक है। सेल सेक कहते हैं थैले को, ठीक है। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन उसको क्या करती हैं, बाउंड करती हैं, बंद रखती है। देखो इसको ऐसे, इसके गिर्द मौजूद होती हैं, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। देखिए ये टोनोप्लास्ट आपको दिया हुआ है। और ये एमसीक्यू इसके हवाले से याद रखें कि वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। फ्लूइड क्या है? वो कोई भी चीज़ जो बह सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, जिसमें आपके पास गैसेस भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पास लिक्विड भी हो सकते हैं, पानी है, दूध है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बह सकती हैं, तो उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो वैक्यूल होता है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड से ये एक सेक है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब ये जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम मेच्योर प्लांट सेल की बात करें तो मेच्योर प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल जो है बना लेते हैं। जैसे देखो आपके प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी एनिमल सेल्स में आपको छोटे छोटे नजर आएंगे, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर एक छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बड़ा वैक्यूल जो है वो बना लेते हैं। द लार्ज वैक्यूल जो है कंटेन्स वाटर, साल्ट्स एंड अदर मटेरियल। अब जो है ये याद रखें कि वैक्यूल के अंदर होगा क्या। वैक्यूल के अंदर वाटर हो सकता है जो सेल की ज़रूरत के लिए यहाँ पे स्टोर हो चुका होगा, इसमें साल्ट्स हो सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ बाकी मटेरियल्स हो सकते हैं। कहते हैं पुशेस अदर मटेरियल टुवर्ड्स द सेल वॉल। ये चूँकि जब ये भर जाता है, इसके अंदर जब बहुत सारे पानी और साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, ये मुख्तलिफ केमिकल्स को दीवारों के साथ लगा लेते हैं, क्योंकि ये फूल जाता है ना, तो ये दीवारों के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। देखिए द प्लांट सेल बिकम टर्जिड, और ये सेल का जो प्लांट सेल है क्या बन जाता है, टर्जिड बन जाता है, ठीक है। अब कहते हैं मैनी ऑर्गेनिजम्स टेक इन मटीरियल फ्राम द आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बाहर से जो चीज़ें होती हैं वो लेते हैं फूड वैक्यूल की सूरत में। वो वैक्यूल वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के जिनके अंदर इनका फूड मौजूद होता है। अब कहते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कि जिसके ज़रिए से वेस्ट की मुख्तलिफ केमिकल की एक्सक्रीशन होती है। तो ये जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, इसके वेस्ट उनकी बॉडी से डिफरेंट जो केमिकल्स उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। सो क्या है, वैक्यूल एक फ्लूइड फिल्ड सेक है जिसके अंदर पानी, साल्ट और मुख्तलिफ तरह के बाकी मटेरियल मौजूद हैं। और जब इसके अंदर पानी ज़्यादा भर जाता है तो ये सेल टर्जिड हो जाता है, जिसके वैक्यूल जो है ये थोड़ा सा फूल जाता है, जिससे न्यूक्लियस जो बाकी ऑर्गेनेल्स दीवारों के साथ लग जाती हैं, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, ऐसे फूल जाते हैं, थोड़ा सा सख्त हो जाती है कि इस तरह से गोल बन जाता है। ये टर्जिडिटी है, इसको हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो है इसको हम लाइसोसोम्स के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम्स है क्या? लाइसोसोम्स जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मीन्स कि इसके इर्द गिर्द जो है वो सिंगल लेयर है। जैसे पीछे हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इन चीज़ों को पढ़ी जो कि डबल मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, लेकिन यहाँ लाइसोसोम्स के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सो हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं। ये लाइसो का मतलब है लाइसिस। लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग को, ठीक है। लाइसिस किस चीज़ को कहते हैं, स्प्लिटिंग को। सोम कहते हैं सोमा जो है ये हम इसको क्या कहते हैं, बॉडी, यानी स्प्लिटिंग बॉडी, जो स्प्लिट हो रही है, जो टूट रही है, ठीक है, जो फट रही है। तो ऐसा क्या है इसमें, कहते हैं द लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, फटते हैं, टूटते हैं। कब? देखें, दे ब्रेक डाउन फूड, ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए इसके अंदर स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स वो केमिकल होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, हमारे फूड को तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये हमारे फूड को तोड़ते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है विद इन द सेल, तो सेल के अंदर जो फूड है या वेस्ट मटेरियल है उसको तोड़ने का काम किसका है, लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स का है। सो कहते हैं इसका ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द वैक्यूल। लाइसोसोम्स जो है ये वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है। दैट कंटेन्स मटेरियल, जिसके अंदर मटेरियल होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं फूड वैक्यूल में, हमने देखा यहाँ पे। तो फूड वैक्यूल जो है उसके साथ ये फ्यूज़ हो जाता है, जो कि इसके अंदर एंजाइम होते हैं। तो उस एंजाइम उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है मुख्तलिफ स्मॉलर सब यूनिट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लाइसोसोम जो है वो स्प्लिटिंग बॉडी है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसका काम क्या है, फूड और मुख्तलिफ मटेरियल को डाइजेस्ट करना, उसको तोड़ना। तो ड्यूरिंग जो उसका फंक्शन होता है तो लाइसोसोम्स जो होती है वैक्यूल के साथ भी फ्यूज़ हो सकते हैं। जब उनके साथ ये फ्यूज़ होते हैं तो ये फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस में या सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी वैक्यूल एंड लाइसोसोम। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस है क्या, ठीक।
ठीक है, और इसके फंक्शन क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे।